रल के बमन दी सानू दोबारा अता फरमाई, क्योंकि जिंदगी 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 जड़ी है, असल जिंदगी असल जिंदगी दे लम्हात, असल जिंदगी दे कीमती लम्हात, और जड़ी आपां आख सकने हैं कि असल जिंदगी साडी है गुजरी, वो ओही है जड़ी अल्लाह और उसदे रसूल दे पाक जिक्र दे विच असी गुजार दित्ती। ते जेड़ी अल्लाह और उसके रसूल दे अहकामात तू हट के गुजारी, इस पाक जिक्र तू हट के गुजारी, वो समझो जाया कर दिती, उस दे विच असां कुछ हासिल नहीं कीता। इत्थे आपां जेड़ियां गल्लां करने आए, मैं फिर गुजारिश करांगा कि मेरी गुफ्तगू नू खिताब नहीं आखना, ये खिताब नहीं, एक रूहानी गुफ्तगू है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੂਹਾਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। और रूह नू पाक कौन करता है? रूह नू पाक मेरे अल्लाह और उसके रसूल दा जिक्र करता है। और अगली गल ये है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं मौजू दे विच किबला कारी साहब फरमा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत गल फरमा रहे हैं। मैं उसे गल दे विच अर्ज करना चाहना कि याद रखना एक गल, मेरे पीर भाइयों, जदों तक बंदे दा दिल पाक नहीं, उदों तक कोई चीज भी इंसान वास्ते मुअस्सर नहीं हो। आपां हुण आप तो लै लईए, इत्थों शुरू हो चलीए। आपां कोई काम करिए जे दिलों ना करिए ते वो काम कदी होया? मिसाल दे तौर आपां को काम, कोई बंदा को कारोबार शुरू कर लेंदा है, उस कारोबार दे नाल उनदी लगन नहीं है, उनदी मुहब्बत नहीं है, या वो शौक नाल नहीं करदा, ते क्या वो कामयाब हो सकदा? नहीं हो सकता। एक बंदा किदाई नौकरी लग जाता है, लेकिन उनका दिल जिहड़ा है वो राजी नहीं है, उनका दिल उस नौकरी ते खुश नहीं है, और उन्होंने तनख्वाह जितनी भी मिल रही है वो अपने तनख्वाह नु पीछे कर देगा, लेकिन वो अपने दिल दी सुन के ते उस नौकरी नु छड़ के आ जासी। जे कोई बंदा पूछे ते गल की कि मेरा उत्थे दिल राजी नहीं है। मकसद गल करन दा यह है कि अगर असी दुनियादारी दे कम्मां दे विच अपने दिल नू ना लावीए ते साडे दुनियादारी दे काम मुकम्मल नहीं होंदे, ते असी जे अल्लाह ताला दे नाल मुहब्बत ना करिए, साडी नमाज किवें कबूल है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ कारी साहब ने की थी कि कुरान करीम ते हदीस पाक तो बड़ा कोई इलम नहीं कायनात दे अंदर। अगर ये साडे दिलां ते अज असर नहीं पिया करदा ते इंदी वजह की है? इंदी वजह बिल्कुल वही है जिहड़ी उन्होंने फरमाई है कि बंदे दा दिल बर्तन साफ ना होवे, जदों दिल दी जमीन खराब होवे। अच्छा मैनू ये दसो, आपां वजू करके बैठे हैं, ना धो के गुसल करके बैठे हैं, हुण आपां जे किसे गंदी जगह ते बह सकने हैं? किसे गलाजत वाली जगह ते बह सकने हैं? क्योंकि असी तो पाक साफ होए बैठे हैं, गलाजत वाली जगह ते नहीं असी बह सकते। इसे तरह जे असी
किसी गलीज जगह ते बहना पसंद नहीं करते ते जेड़ा अल्लाह ताला दा नूर है वो किसी गंदे दिल दे विच नहीं समा सकता। और गल मैं एक गल सुना देवा हुजूर ख्वाजा साहब गरीब नवाज दी। आप को एक शख्स आया ते उन्हें आख्या हुजूर मैनू इसमें आजम अता करो। इसमें आजम के कोई इसम ऐसा होवे जिस दे पढ़न दे नाल मैनू अल्लाह करीम दियां तमाम अनवारो तजल्लियात जड़ियां हैं वो हासिल हो जाए। अल्लाह ताला दी मुकम्मल रजा और उस दियां तमाम रहमतां ते तमाम बरकतां जड़ियां हैं वो मैनू मिल जावन ते ओ इसम मैनू अता कर दियो। आपने फरमाया कि पुत्र गल ये है कि जे बंदे दा पेट लुकमाए हराम तू बचे होए है ते कुराने पाक दा एक एक हरफ जेड़ा है वो इसमें आजम है। अगर बंदे दा पेट लुकमाए हराम तू बचे होए, क्या तू वेख के क्या तेरे रिज्क दे अंदर कोई रिज्क हराम दा कतरा ता शामिल नहीं हो गया? ते जे तेरे रिज्क दे विच लुकमाए हराम शामिल हो गया है ते सब तू पहले उस लुकमाए हराम नू अपने रिज्क दे विचों बाहर कढ, अपने रिज्क नू पाक कर और अपने पेट नू लुकमाए हराम तू बचा ते मुड़ कुराने पाक पढ़ ते कुराने पाक दा एक एक हरफ जेड़ा है वो इसमें आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साजदारे खत्मे नबूवत, खानकाह लिया दौलत शरीफ। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है, नमाज दे बारे बड़ी तवज्जो दिलाई जाती है, बड़ी तलकीन की जाती है। बार बार कुरान करीम के अंदर हुक्म है, उलमा फुकहा बड़े बड़े शयूख बड़े बड़े नेक लोग मुआशरे नू सोसाइटी नू बार बार ये तलकीन कर देन कि जनाब नमाज अदा करो। याद रखना, आज मैं नमाज की एक खूबसूरत रुख जड़ा है वो तुहाडे सामने पेश करना ते हो सकता है जे किसी दे दिल दे अंदर गल उतर जावे ते वो बंदा पक्का नमाजी बन जाए। ए जेड़ा अखां दा नूर है ये काहे दिता? ए जेड़ी जुबान दे विच बोलण दी ताकत है काहे दित्ती? एक कहंदे करम नाले ठीक चलदी पई जुबान, कहंदे करम नाले अखां दा नूर जारी है ते आ सारी दुनिया दे नजारे पे करने हैं। ए हाथ पैर सलामत हैं, ए रोटी भी सोहनी लभ जांदी है, दाल गोश्त भी खा लेने आए, फल भी खा लेने आए, बड़े खूबसूरत मौसम हैं, कदी हवा कदी बारिश कदी अल्लाह पाक दियां कितनियां नेमतां, मां बाप औलाद भैन भिरा बेली सज्जन दोस्त अहबाब, ये सारियां नेमतां जड़ियां हैं ये कौन जात है देवन वाली? ये किन्ने दित्तियां? अल्लाह करीम ने दित्तियां। हुण जेड़ियां आपां नूं चाहीदियां ओ काहे देवणियां? ओ भी अल्लाह करीम ने देवणियां। ते जेड़ा करीम इतना कुछ अता करदा है ते जे एक टाइम दो टाइम तीन टाइम चार टाइम पांच टाइम जे बंदा उनदी हुजूर हाजिर होके अपनी हाजरी लवावे और उस दियां नेमतां दा शुक्र अदा करे और जो कुछ अगे चाहिए वो भी ही देवन वाला है, इस गल दा भी पता है ते मंगे भी उनदे कोलों, इहदे विच की बुराई? नमाज नू अपने सिर वास्ते कोई भार ना समझो, नमाज तो अल्लाह करीम नाल एक मुलाकात है। नमाज तो ऐसी है कि हाजरी है कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा तो मैनू हर चीज अता की, मैं तो तेरे कोल हाजिर होया, जो कुछ तू दिता है उनका शुक्र अदा करने वास्ते तेरे हुजूर हाजिर होया ते जो कुछ मैनू मेरे मौला चाहिए है वो भी तेरे महबूब का सदका मैं तेरे कोलू मंगण वास्ते हाजिर होया, मैनू अता कर दे। इस कैफियत दे नाल नमाज पढ़िया करो।
ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਵਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 70 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। नमाज नू कदी भी बाहर नहीं समझना। नमाज नू समझो कि अल्लाह करीम नाल एक मुलाकात है। जो मालिक हर चीज पे अता करता है उनके हुजूर हाजिर होंदे पे हैं उनका शुक्र अदा करने वास्ते, और जो कुछ चाहिए वो भी उसे कोलों मंगण पे जाते हैं। बस इस कैफियत नाल नमाज पढ़ना शुरू कर दियो, विख्या है दुनिया दा एक जिंदगी का मजा ही होर हो जाए। एक सुकून, एक रहमत दा जेड़ा एक रुख है वो ऐसा हो गया सी कि ये जेड़े बंदे इस तरह पढ़से वो मुड़ महसूस करके मैनू दसिया है अज आपां नमाज पढ़नी है, इस नमाज नू इसे तरह तुसी पढ़ना है कि असी अल्लाह करीम नाल मुलाकात करें। या अल्लाह असी तेरा शुक्र अदा करने, तू अखां दा नूर दिता, जुबान दी ताकत दिती, रोजी दिती, लिबास दिता। या अल्लाह तू सब कुछ अदा कीता। या अल्लाह असी तेरा शुक्र अदा करना है क्योंकि तू ही करम करन वाला है, तू ही मेहरबानी करन वाला है। या रब्बुल आलमीन जो कुछ मेरे कोल है वो तेरा ही अता कीता होया है, मैं तेरी ही मखलूक हां। सोनिया मैं तेरा शुक्र अदा करदा पिया क्योंकि तू मेरे नाल 70 मावां नालों वध के प्यार करना है। या रब्बुल आलमीन हुण मैनू ऐ शै चाहीदी है भी मैनू तेरे कोलों चाहीदी है, तू ही देवण वाला है अपने महबूब दा सदका। सुभान अल्लाह। हुण भला इस कैफियत नाल बंदा नमाज पढ़े ते सरूर क्यों ना आवे ते मोड़ो क्यों ना अता करे। ओ तां ना मंग, ओ तां ओ की उस नूं आख देण एक बगैर मंगे वो अता करदा है, और इतनियां बेवकूफियां ते नालायकियां दे बावजूद वो अता करदा है। ते जे मुहब्बत नाल मंगना शुरू कर देवीए ते पता नहीं वो की अता कर दे। सिर्फ आपां नूं मंगण दा वल नहीं आंदा, सानू तां पिन्नण दा वल ही नहीं आंदा, सानू होर काम तां दूआ क्या आवना, सानू तां अपने रब कोलों मंगण दा वल ही नहीं आंदा, सानू तां झोली खिलारनी ही नहीं आंदी, सानू तां एक मुहब्बत दा ताल्लुक बनावना ही नहीं आंदा। ते मुड़ असीं आखीए आप दे दुखां ते रोवीए ते मुड़ असीं आप दे दुखां ते आपे रोवीए क्योंकि वो दुख भी साडी वजह तो ही है, क्योंकि उन्हां दुखां दा दारू तां असां कीता नहीं, असां अल्लाह करीम नाल अपना ताल्लुक तां जोड़िया नहीं। बस मैं चाहना कि ए जिहड़ी तरबियत है इस तरबियत दे अंदर तुसी आ जाओ। मैं चाहना कि जेड़े मेरे पीर भाई तुसी इत्थे आ जांदे हो ना, और इत्थे आके ये हुजूर ख्वाजा साहब गरीब नवाज दे सिलसिला आलिया दा ये पैगाम है, ये जेड़ा तुहानू सारियां नू सुनाया जांदा है, तुहाडे सामने पेश कीता जांदा है, ते इनू अपने सीने नाल ला के ते इनू अपने दिलां दे विच उतार लिया करो ते इन्हां ते अमल कर लिया करो। ते या अमल कर सो विख्या है दुनिया दे अंदर अल्लाह करीम इज्जतां अता कर। और याद रखना है बंदे जेड़े परेशान होंदे न, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दा कौल है, आपने फरमाया ए जेड़े बंदे दुनियादारी दी वजह तो परेशान हो जांदे न उन्हां वास्ते मैं शेख सादी ईसा रहमतुल्लाह अलैह दा फरमान है
आप फरमाइंदे हैं, परेशान होना इंसान की इंसान होने की पहचान है। कि बंदा परेशान होवे ते ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘਣਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ फरमाइंदे हैं ये खुदा पे यकीन ना रखने की पहचान है कि ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ महबूब ਦਾ ਸਦਕਾ, मेरे आका कमली वाले दा सदका, याद रखना मेरे पीर भाई, ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਾਵਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਘਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ, ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਤਕਵੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਈਮਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ मैं अर्ज करदा पिया, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ऐसी है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज मुकम्मल नहीं है, कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, हर इंसान के अंदर कोई खामी है, हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई कमी छोड़ी है। क्यों? ताकि सानू ये एहसास हमेशा रवे कि ये मुस्तकिल रहने वाली जगह नहीं है, इथे चंद रोज वास्ते आपां ये दुनिया अल्लाह करीम ने आबाद कीती है, और इथे हर बंदे ने आप दे ईमान और तकवे दी इस्तकामत और आप दे ईमान दी मजबूती जाहिर करनी है। जिस बंदे दा ईमान तकड़ा रहा वो इम्तिहान विच पास हो गया, जिहड़ा इम्तिहान विच पास हो गया कामयाब हो गया, उनदी कबर भी नूरो नूर, ते रोज़े माशर उन्हूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफात भी मिल जावनी है, और अल्लाह करीम ने उन्होंने जन्नत अता कर देवनी है। ते असल जिंदगी जिहड़ी है वो यही है कि असी दुनिया दे अंदर अल्लाह ताला दे नाल मुहब्बत करिए, अल्लाह दे महबूब दे नाल प्यार करिए, और अल्लाह ताला दे महबूब दी आल नाल प्यार करिए, और हुजूर दियां सारियां निस्बतां नाल प्यार करिए, और अल्लाह और उसके रसूल दे हुक्म दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए, अपनी जिंदगी मुहब्बत विच गुजारिए। मैं अक्सर एक गल करना कि घणी गुजर गई थोड़ी रह गई, ते जेड़ी थोड़ी रह गई है इनू अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी रजा हासिल करने च और उन्हां दी मुहब्बत दे विच गुजार देवीए। हुण सवाल ये पैदा होया, घणी किवें गुजरी ते थोड़ी किवें रह गई? घणी गुजर गई कि जेड़ी गुजर गई है, भावें कोई नौजवान है भावें कोई बुढ़ा है, पता कोई नहीं कि अगला साह आवना है कि नहीं आवना। इस वास्ते सानू कोई पता नहीं कि जिंदगी दा साह किथे मुक जावना है, ते जे मुक जावे ते मुड़ थोड़ी रह गई ना, जिस चीज का इतबार ही नहीं। इस वास्ते याद रखना मेरी गल, अल्लाह ताला सानू अपना नेक बंदा बनावे, और ए हराम चीजां तू बचो, हलाल रास्ता इख्तियार करो। और इस दौर के अंदर नेकी, पाकी और हलाल
रस्ते ते चलना ये मर्दे मोमिन दा काम है, ये शैतान दे टटुआं दा काम नहीं है, ये अल्लाह दे नेक बंदियां दा काम है। और ये अल्लाह दे नेक बंदे हर वो बंदा है जिसने एक बारी पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ਆਪਾਂ अपने एक कलमा शरीफ सिर्फ जुबान नाल नहीं पढ़ना, बल्कि इस कलमे नू अपने दिल और दिमाग ते नक्श कर लेना, इस कलमे दे नूर नू अपने दिल और दिमाग दे अंदर उतार लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बड़ियां मेहरबानियां फरमा दे, बड़ा करम फरमा दे, अल्लाह ताला बेबहा करम फरमा दे इंशाअल्लाह। ते कदी हसद नहीं करना किसे नाल। अगर किसे कोल कोई नेमत वेखो कि अल्लाह पाक ने इसनू ज्यादा अता कीता है, उहदे वास्ते दुआ करो और उन्होंने वेख के खुश होवो, राजी होवो। कोई तुहाडे घर आ जावे, तुहाडे घर आके तुहाडे कोलू पानी मांग लवे, पानी पी लवे, तुहाडे कोलू आके तुहाडे कोल खाना खा लवे, अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करो कि या अल्लाह ये तेरा एहसान है कि तू मैनू इस काबिल बनाया कि मैं कि तेरे किसे बंदे नू पानी पिवाया, खाना खवाया। या अल्लाह ये तेरा शुक्र अदा कर, या अल्लाह मैं, या अल्लाह मेहरबानी फिर ये तेरा करम है। और यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। ए जिहड़ी इत्थे आस्ताने ते ए जिहड़े बच्चे लंगर तकसीम करदे न, ये कोई गरीब घरां दे सारे नहीं हैं। इहदे विच बड़े बड़े अच्छे मालदार घरां दे, जिमीदार घरां दे, चंगे भले कारोबारी बच्चे हैं। लेकिन जदों मेरे हुजूर ख्वाजा साहब दे आस्ताने ते आउंदे न ते दुनिया जहान दी इत्थे मैनू पिछे करके, अपनी हर पहचान नू पिछे करके दरवेशी दे अंदर अपने पीर खाने ते आके ये जदों लंगर तकसीम कर देन, इन्हां नू बाकायदा तरबियत दिती जांदी है कि बेटा तुसां इस तरह अल्लाह ताला दी मखलूक दी खिदमत करनी है, और यही तुहाडी कमाई है और यही तुहाडा एजाज है। अपने दिल दे विचों मैं दे बुत नू तोड़ दियो, भावें तुसी मार हो, मलक हो, चौधरी हो, जो भी हो। अपने दिल दे विचों जदों तक मैं दे बुत नू नहीं तोड़ना, उदों तक अल्लाह करीम ने राजी नहीं होना। और अपने दिल दे विच जदों तक अल्लाह और उसके रसूल दी मुहब्बत ते अल्लाह दे बंदियां दी मुहब्बत नहीं पैदा करनी, उदों तक अल्लाह ताला राजी नहीं होना। ते जदों तक अल्लाह करीम जो मालिक कायनात है, खालिक कायनात है, हर चीज अता करन वाला है, जदों तक उस राजी नहीं होना, अपने काम कोई भी सिद्धे नहीं होने। ना सकून आवना है, ना कामयाबी मिलनी है, ना इज्जत मिलनी है, ना ईमान मिलना है, ना कोई काम नहीं होना सिद्धा जी उसकी रजा ना हो। बंदे बड़े बड़े दुनियादार, बड़े बड़े तेज बनते हैं, बड़े बड़े ओ होशियार बनते हैं, बड़े बड़े। एक बंदा मेरे कोल बह के आपकी तारीफ करना शुरू हो गया। उन्हें आख्या जी मैं जेड़ा प्लान बना लवा वो मेरा प्लान कदी नाकाम होया ही नहीं। मैं क्या मियां गल है, मैं जिस वेले उनका तकबर वेखा ना, मैं खामोश हो गया। मैं क्या बड़ी गल है, इस बंदे नू अपनी अकल ते बड़ा मान। कुछ दिन बाद वो आया मेरे को, उन्हें कहा जी मेरा एक निक्का जिहा काम है ते बड़ा अड़िया खड़ा है, ते इहो जिहा काम तां मैं आप दी पैर दी चीची नाल कर लेंदा हाई, ते हुण बड़ा मुश्किल जिहा हो गया। मैं क्या मियां, मैनू आखे जी तुसी करा दियो। मैं क्या मियां मैं तां चलो, मैं कौन होना मैं क्या करन वाला। मैं क्या करन वाली अल्लाह दी जात है। ते मैं क्या पहले आ विडियाई कड्डे ना आप दे दिल दे विचों। मैं क्या जेड़े वड्डे बुलारे बुलेना, मैं क्या इस तू तौबा कर सच्चे दिल नाल, ते मैं क्या होसी तेरे हथ हुई ते वेखी उहदे करम नाल हो जाए। उस आखे जी मैनू तां कदी अज ताईं ये गल किसे दसी ही नहीं। मैं तो जिथे जांदा असू बंदियां दे आण वाह वाह मियां तेरे नाल दा है ही कोई ना। मैं क्या ओ जेड़े बंदे तैनू आंदे आण ओ तेरे दुश्मन आण।
मैं कि वो तेरा तकब्बुर मजीद वधाई गैन ते तैनूं हुण इस कैफियत च लै आंदा है कि तू अपने आप तू वड्डा किसी नूं समझदा ही नहीं पिया, हालांकि वड्डी जात की है अल्लाह दी जात। मुसलमान हर मैदान दे अंदर काफिर दे मुकाबले ते जदों मुसलमान लड़न जांदा है ते की आंदा है अल्लाहु अकबर, मतलब ताकत आप दे हथ च लई बैठा हुंदा है। असला बरूद ताकत दलेरी हर शय आप दे कोल हुंदी है। मुकाबले ते खड़ा हुंदा है सिपाही, लेकिन मुकाबले ते खड़ा हो के ताकत हर शय आप दे कोल हुंदी है जेड़ी अल्लाह पाक दी अता कीती हुई हुंदी है। लेकिन उत्थे भी नारा लेंदा है अल्लाह अकबर, अल्लाह वड्डा है सब तू ते असी अल्लाह दे फजल नाल इस बातिल दा मुकाबला करन वास्ते आए ते गल करन दा मकसद ये है कि अल्लाह ताला दी जात वड्डी है, बंदे दी जात कदी वड्डी नहीं हो सकती। ते जिस बंदे गलती नाल अपने आप नू वड्डा समझ लिया, अच्छा मैनू बड़ी अजीब गल लगदी, अक्सर बंदे गल करदे आ मियां फलाना वड्डा बंदा, फलाना वड्डा बंदा। मेरे हिसाब नाल कोई वड्डा नहीं, वड्डा वही है इस दुनिया ते जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी रजा हासिल कर गया, जिस ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा करम हो गया वो वड्डा है। ते जेड़ा इहो जिहा वड्डा हुंदा है वो कदी अपने आप नू वड्डा नहीं आंदा, वो अल्लाह अकबर ही आखी रखदा, वो हमेशा अल्लाह दी जात नू ही बड़ा आखदा है, क्योंकि हमेशा है ही अल्लाह पाक दी जात बड़ी, इस दे विच कोई शक हो ही नहीं सकदा। याद रखना मेरे पीर, अल्लाह पाक सानू इस्तकामत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। ते मेरे रावी दे बंदे बड़े मर्द ते दलेर बंदे न, ते तुसी मियां अपने मर्दऊ नू जाया ना कीता करो, अपने मर्दऊ नू ईमान दे विच ले आओ, दलेरी दे विच ले आओ, बुराई ते मान ना करो बल्कि अपने ईमान ते मान करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी ते मान करो, अल्लाह करीम दे नेक बंदे बन के उसकी जात दा नारा ला के और हक दी ईमान दी जिंदगी गुजारो और दलेरी नाल गुजारो, हिम्मत नाल गुजारो। विख्या है अल्लाह पाक तुहानू सारियां इज्जतां अता करे। ते ए जेड़ा एवें फजूल दे विच दुनिया दे देखो ना, साडे अक्सर हुंदा है कि साडे मुआशरे दे अंदर कोई तकड़ा बंदा किसी माड़े नुशोदे नू कोई चंगा खादा पीता होया होवे ना, ते किसी ने ते नाल कोई मेरे रंगा कमजोर बंदा होवे ते ओनू कोई धक्का मार के ते आंदा है कि लो जी मैं बड़ा वड्डा मर्द हां ते बड़ा दलेर हां, उस ओदा अगे हड्डियां दी मुट्ठ है, ते जे तू ओनू को जा की लिया गरीब नू, ते जे ओ चुप कर गया, कदी भी जुल्म दे अगे चुप ना कीता करो। याद रखना ए तुसी जितने भी हो अपने हक ते हमेशा डटिया करो, क्योंकि जदों किसी नाइंसाफी दे सामने डटदे नहीं हो ना तुसी, ओ जालिम नू तुसी हिम्मत दे देंदे हो, उनकी हिम्मत वधदी रहिंदी है, वधदी रहिंदी है, वो फिरौन बनदा रहिंदा है, वो शैतान बनदा रहिंदा है, ते ओ बंदा ओ बहुत बड़ा जालिम बन जांदा है। इस वास्ते छोटियां छोटियां गल्लां ते कदी भी कोई जुल्म करे, कोई ज्यादती करे, सब तो पहली चीज ओनू अल्लाह ताला दा खौफ दिवाओ, ओनू आखो मियां ये चीज गलत है, ओनू गलत साबित करके ओनू अल्लाह दा खौफ दिवाओ कि ऐ खुदा दा खौफ कर, इस काम तू हट जा। ते जे वो ना हटे ते मुड़ उहदे सामने डट जाया करो और उसका मुकाबला कीता करो। कदी किसी दी ए नाजायज गल दा जुल्म नहीं बर्दाश्त करना, कोई कानूनी चारा जोई होए, जो भी होए, जिस तरह भी होए, तुसी अपने हक दा दिफा कीता करो। इस तरह जालिम जेड़ा है वो होर वड्डा हो जांदा है, उसके जुल्म में होर इजाफा हो जांदा है। इस वास्ते याद रखना हमेशा अल्लाह ताला दी जात तू डरना है, दुनिया दी किसी शय तू नहीं डरना। कुरान करीम दे अंदर मोमिन दी तारीफ अल्लाह पाक ने किवें फरमाई है, ला खौफ, ओनू खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह तू किसी शय दा, वो दुनिया दी किसी शय तू नहीं डरदा, ओनू दुनिया दा कोई खौफ नहीं, ना ओनू दुनिया दा लालच है, ना ओनू कोई दुनिया दा तमा है, ओनू खौफ है ते सिर्फ मेरी अल्लाह दी जात दा खौफ है, और ओनू किसी शय दा खौफ। इस तरह दा अपना ईमान, और यही ईमान है, ये ईमान दी सही तारीफ तुहाडे सामने पेश करदा पिया। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमावे। हुण घणियां गल्लां ना करिए, जे घणियां करिए ते अगलियां तुहाडे ज़हन विचों ना निकल जाण। गल ओही हुंदी जिस ते अमल हो जावे। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं,
लेकिन गल यह है कि गल सिर्फ वो ही होंदी है जिहड़ी दिल च उतर जावे, जिस ते बंदा अमल कर ले। अपने बच्चियां नूं दीन दी तालीम दिओ, अपने बच्चियां नूं हुजूर दी मुहब्बत सिखाओ, हुजूर दी आल दी मुहब्बत सिखाओ, सरकार दी उम्मत दे नेक बंदियां दी मुहब्बत सिखाओ, मां बाप दी खिदमत करो, औलाद नूं अच्छी तरबियत दिओ, दीन दे करीब हो जाओ, बस दीन दे करीब हो जाओ। अपने अल्लाह नाल अपना ताल्लुक कायम कर लो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी इख्तियार कर, हुजूर दी सच्ची गुलामी इख्तियार कर लो। और दरूदे पाक दे हवाले दे नाल एक बड़ा फितना फैल गया है, उस फितने दी भी मेरी ड्यूटी है कि मैं उसकी वजाहत करा। दरूद शरीफ अक्सर जो शुरू तो दरूद शरीफ आ रहा है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिथे भी दरूद शरीफ पढ़िया जाए हुजूर दी आल ते दरूद नाल जरूर पढ़िया जाता है। ते हुण मसला ये बन गया है कि हुण कुछ हजरात जिहड़े कि आले रसूल दे नाल अहले बैते अतहार पाक दे नाल बुगज रखण वाले हैं, वो दरूदे पाक उन्हां विचों आल दा कढ दिता है। वो मामूल के अंदर बड़े बड़े आलिम हाफिज और बड़े बड़े लोग जिहड़े हैं अपने आप नूं दीनदार आखण वाले, वो पढ़ देण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ देण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विचों कढ़ दिता ही। अगले दिन एक शख्स मेरा प्यार आला वो लाहौर गया मस्जिद दी टाइल लवण वास्ते। उन्हें मैनू आख्या कि हजूर मैं मस्जिद दी टाइल लवण गया ते मैनू बड़ी परेशानी हुई है कि मैं मस्जिद दी टाइल लवण गया ते उत्थे सरकार दा इसमें गिरामी नामे नामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दे नाम दी मैं टाइल ओनू आख्या मैनू विखा। उन्हें मैनू एक टाइल विखाई दुकानदार ने। उन्हें आख्या कि जी ऐ वेखो, मैं जिस वेले पढ़िया ते उत्ते लिखिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आख्या कि भाई मैं तो दरूद शरीफ नमाज इता सी आल ते भी दरूद शरीफ पढ़ने है ते साडी नमाज मुकम्मल होंदी है ते शुरू तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी पढ़दे आए हैं ते मैनू व अलैहि वसल्लम वाली टैल दे। उस आख्या जनाब हुण अजकल जेड़ा है बड़े बड़े आलिम इत्थे आउंदे ते ओही ओ लैके जांदे ते हुण असी लिखदे भी इवें आए ते मेरे कोल व अलैहि वसल्लम वाली टैल कोई नहीं, किसी होर दुकान ते जा। उस आख्या हजूर मैं बड़ा परेशान होया, मैं फिर अगा एक दो होर दुकाना ते गया ते मुड़ जाके मैनू अगू लभी व अलैहि वसल्लम वाली टैल ते मैं वो लैके ते जाके मस्जिद ते मैं लाईए ते ए की हो गया है। मैं कि मियां ये फितना ही है ते इस फितने दे बारे तमाम दोस्तां नू, तमाम मुसलमानां नू, पीर भाईयां नू, हजरात नू दसना जरूरी है कि दरूद शरीफ जो नमाज दे विच आपां व अलैहि वसल्लम हुजूर दी आल ते आले इब्राहिम ते भी दरूद पढ़ने आए ते तां नमाज होंदी है ते आले मुहम्मद ते भी दरूद पढ़ने आए ते तां नमाज मुकम्मल होंदी है। दरूद इब्राहिम जदों नमाज दे विच पढ़ने है ते याद रखना मेरे पीर भाईओ, दरूद शरीफ वही है जेड़ा हुजूर नू पसंद है व अलैहि वसल्लम के सरकार दी आल नाल भी प्यार कीता जाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़िया करो। और जेड़े लोग ऐसे होवे, एक फितना शुरू हो गया है और ये फितनिया का दौर है और इस फितने की जिहड़ी एक निशानदेही करना या उसके बारे आगाह करना ये मेरी जिम्मेदारी है और तुहाडी जिम्मेदारी है कि इसनूं तुसीं अगे फैलाओ और इस ते याद रखो। क्योंकि हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक दी सरकार ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत कोलों अपनी नबूवत दा कोई अजर नहीं चाहता, अपने वास्ते कुछ भी नहीं चाहता सिवाय इस दे कि मेरी आल नाल प्यार करे, मेरी आल नाल प्यार करे, मुहब्बत करे, मवद्दत करे। मवद्दत वो होंदी है कि जिहड़ी मछली नू पानी दे नाल है
ਕਿ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਵੱਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਵੱਦਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਮੁਵੱਦਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਮੱਛਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਵੱਦਤ ਹੈ ਉਸ ਮੁਵੱਦਤ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਵੱਦਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਵੱਦਤ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਵੱਦਤ ਹੈ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਲ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮੁਵੱਦਤ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੁਵੱਦਤ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਵੱਦਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਲ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਵੱਦਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਵੱਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅਸਹਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਉਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਤੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਸਤਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ। ਇਹ ਅਕੀਦਾ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਰੇਲਵੀ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਗਜ਼-ਏ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਆਸਤਾਨੇ ਤੋਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਔਰ तमाम ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਜਰ ਮੰਗਿਆ ਉਮਤ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਹੀ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਤੇ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲਵਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ हुजूर दी आल नाल प्यार नहीं करता। बस गल खत्म की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाखिरु दावाना।